सेनापति छितवाएंगे काई दिन मेरे मुंह है दिख रहे ढंग। अजी बेमतलब की बात क्यों कर रहे हो महाराज? हम सब जाको हमको बुलाए वाको में करवाओ, हमें ड्यूटी भी जाना हो। 15 मिनट भी लेट हो गए तो हमारी हाजिरी कट जाएगी आधे दिन की। सॉरी सॉरी रेली रेली सॉरी। तो जी अब वो समय आगो है जब मैं अपने यह सारे साम्राज्य का मजबूत हाथन में सौंप दूं। तो महाराज देर किस बात की है? आपका पोता अमन विजय बाटी राजा बनने के लिए तैयार है, उसे सौंप दो ना राजपाट। भाई तेने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, यही बात है कहना चाह रहा हूं मैं, पर तेने कह दी मोते पहले। मैं बहुत हैप्पी हुआ। सेनापति कौन सी दिशा का राजा आयु या बीच दरबार में खड़ा करके 2 लठ दे। आइए घूम कर। मुझे अपने घर जाना है। तो बात सारी यूं है, मेरा पोतो अमन विजय भाटी राजा बनने को तैयार है, पर वाकई एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त महाराज? न्यू कहवे है राजा जब बनूंगा जब मेरी महारानी को जुगाड़ हो जाएगा। तो करवाइए ना महाराज, संकोच किस बात का है? ये महाराज रंगीला उत्तर दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं, और ये महाराज धचकी दक्षिण दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। यहाँ क्या है कि सब ऐसी गाल बजावे, रिश्ता कोई न करे। इनसे पहले कितने राजा आए और नहीं चले। सावधान, विश्राम। महारानी लुड्डोजी पधार। राम राम जी, बैठ जाओ। महारानी लुड्डो जी, ऐसी कहा परेशानी आ गई जो तुम्हें अपने कक्ष में थे हमारे दरबार में पैदल आना पड़ा। यासु बढ़िया तो एक हल्की कीमत की कैब बुक कर लेती। थोड़ी जीभ चला ले या थोड़ी घनी नकदी धरी है तेरे खजाने में। अड़ोस पड़ोस के सारे महाराजान पे सुते ने ब्याज पे पैसा लेके कर्जा कर रखा। न्यू ना कहीं युद्ध जाके लड़े, 4 पैसा आवे खजाने में को। कहा बात कर रहे राजमाता? खजौना खाली पड़ो कतई। और का सेनापति, पिछले 2 महीने तक घर में राशन खत्म पड़ा है। दासीन के घर से मिर्च मसाले मंगा मंगा के काम चलाना पड़ रहा है। अरे आज कहीं महाराज बड़ा बैठा। अब ऐसा है, ज्यादा बकवास मत न कर, अन्नी कारावास में गिरवा दूंगा। मैं क्यों कह रही हूँ रह जा। अन्नी तू तो वो जेल में गिरवाएगा या न गिरवाएगा, मैं तो रेल में बैठा है के राज्य सुविधा करवा दूंगी। राजमाता क्षमा चाहते हैं राजमाता, पर आप भरी सभा में हमारे महाराज का अपमान ना कीजिए। थोड़ा बोल ले, तू भी कम ना है। परसों ही जंगल में शिकार को गया, तू भी गया कहीं एक गेल। हाँ राजमाता। ए भाई बुड्ढे महाराज, मैंने सुनी तो जंगल में एक विधवा वीर बोनी मिली अपने पोते पोतीन गेल। तेने वासु ब्याह की बात करी कही यही। वो बेचारी बेबस और लाचारी, मैं तो आके मदद करना चाह रहा हूँ। सुधर जा, अन्यथा बना दूंगी महाराज। मैंने खोर में भुस घेर दिया है, खल मिला के और सोनी करके भैंसन ने बांध दे। जइए तन चाह के करिए यार व्यार से जइए दो। महाराज ऐसा 3 महीने से तनख्वाह न दी है, सुरक्षा कर रहा हूँ, चुपचाप करवा लो ना तो अभी चला जाऊंगा। तो दूंगा तनख्वाह। बेटा ये तो बदतमीज है, तू करिए ये तन जाए क्या? महाराज मैं तो तनख्वाह मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो दूसरी जगह से ऑफर आया हुआ है। तनख्वाह मिलते ही मैं तो भाग जाऊंगा। चले जाओ, कर आओ, देखियो हाथ जोड़े किए मेरे पीयूसी प्लीज। राम राम। सुना भाई गुप्तचर, कहा खबर लाया हो? महाराज मेरी बहू 2 दिन से बुखार में है, मुझे 2 दिन की बस छुट्टी दे दो। जो कहानी ना दे दू तो वह काम की बता पहले, मैंने जो तो करने को दिया वह कहा रही। महाराज तुम्हारा शक एकदम सही लिख रहा, हमारा दुश्मन युद्ध की तैयारी कर रहा, और देखो जो कह के युद्ध करेगा। सेनापति ऐसा दुश्मन तो एक ही है। रहे हो
मैं जाहिल आदमी पर मैं सोच नहीं रहा, मैं योजना बना रहा हूँ, योजना कि किस कदर उस महाराज समलालेश्वर और उसके पोते अमन विजय भाटी को युद्ध में हराऊंगा और उन्हों के महल पे अपना कब्जा जमाऊंगा। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन महाराज समलालेश्वर और उसका घमंडी पोता वो अमन विजय भाटी मेरे सामने बैठ के अपनी जान की भीख मांगेंगे और खालिद भीख में देगा क्या? सजाए मौत। सेनापति तेरी तलवार से उनकी गर्दन उतरवा लूंगा। मुझे आज भी याद है किस कदर युद्ध में मुझे जलील करके भगलाया इस जंगल में। इन पहाड़ों से मैंने एक ही बात सीखी है भैया, डटे रहो एक जगह ही, कितनी आंधी है कितना तूफान है, डटे रहो, अपनी जड़ों पे मजबूत रहो। अगर तुम्हें मुझसे मेरे जानने वाले कबीर दास जी ने एक बात कही, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परसों बारिश होएगी फिर करेगा कब। गुस्ताखी के लिए क्षमा जापना, लेकिन कबीरदास जी ने ऐसा कब कहा? उनका तो बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था। मैं जाहिल सैनिक बहुत सवाल जवाब कर रहा है तू, मेरा ख्वाब में है, ख्वाब में आकर रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ आला सर फोड़ दूंगा, पत्थर मार कर ज्यादा सवाल जवाब करेगा। बादशाह हूं मैं तेरा, कोई यार दोस्त ना लग रहा, तेरी फुप्पो को लौंडा ना हूं मैं। कुर्बानी देनी पड़ेगी सेनापति। तू भाड़ में जा, तेरा युद्ध भाड़ में जा, मैं दूं कुर्बानी, छोटे छोटे बालक है मेरे। बे जाहिल सेनापति, इस तरह की कुर्बानी ना मांग रहा मैं। बस तू एक टाइम में 77 रोटी ना खाता, बस तुझे इस युद्ध में उन 77 रोटियों की कुर्बानी देनी होगी। एक दिन में 7 रोटी मिलेंगी, बस तुझे। 7 में कौन न चले, कम से कम 17 खाऊंगा। युद्ध में ले चल मत ले चल। मेरे सैनिकों, इस आदमी की तोंद भरने के लिए तुम्हें एक एक रोटी कुर्बानी देनी है मेरे बच्चे, है ना? युद्ध जीतने के बाद तुम्हें पीछे की पार्टी दूंगा। ठीक है जापना, लेकिन मेरे 2 सवाल है आपसे, अगर आप हुक्म दे तो मैं पूछूं? बस तुझे कोई सवाल पूछने की इजाजत ना, जाहिल उल्टे सीधे सवाल करता है तू। ठीक है, तो फिर हम न जा रहे युद्ध पे, चलो रे चलो। क्या मसला है, ये क्यों चल दिया इसके संग? बात सही है, चाचा के लौंडा है इनके। बन हारुक यार, बन ले, बस तुझसे मजाक भी ना कर सके तेरा बादशाह। मजाक किससे करूंगा इन पत्थरों से? बस चुनिंदा तुम ही तो 3-4 सैनिक हो यार। इधर इधर बुरा मानना, देख ले बेकूफ। आजा पूछ ले, तेरे कौन से सवाल है, आजा। दराज में 2 बच्चे, युद्ध का टाइम है, तो इस कदर छोड़ कर चला जाएगा, तेरे तो बादशाह युद्ध हार जाओ। पूछ क्या सवाल है तेरा? मेरा पहला सवाल जापना, एक युद्ध को करने के लिए एक सेना की जरूरत होती है, और आपके पास सेना के नाम पर क्या है? सिर्फ हम 4 लोग, वो भी निहत्ते, बिना हथियारों के। क्या ऐसे युद्ध जीतेंगे जापना हम? देख ले बे सेनापति, कितना होशियार बनना है ये। एक सवाल में से 2 सवाल निकालना जाहिल। कौन कह रहा है सेना को मैं तुम 3-4 लोग मेरे लिए 300-400 के बराबर हो। और तुझे ये पता ना, सरकार ने नवा फरमान जारी कर दिया, अब कोई भी राजा या कोई भी कितनी बड़ी सल्तनत का बादशाह क्यों ना हो, 10 सैनिकों से ज्यादा नहीं रख सकता। जब सेना ज्यादा होती है तो घायल भी ज्यादा होते हैं, युद्ध में मार काटना मचती है। भैया अस्पतालों में इतना बेड ना फालतू सैनिकों को लिटाने के लिए। देखा ना तूने किरोने में क्या हाल रहा, बेड तो ना मिले। जब से किरोना हुआ, जब से सरकार की आंख खुल गई है, नवा फरमान ये ला दिया 10 सैनिक वाला। लेकिन जापना हथियार भी तो होने चाहिए। हथियारों को लेकर क्यों घबरा रहा तू? महाराज समलालेश्वर के सेनापति से मेरी बात हो गई है, वो हमें चोरी से भी हक देगा हथियारों को। तो सेनापति का फ्री में दे देगा, पैसा ना चाहिए। फिर देख ले बे सैनिक, अब की दफा सेनापति बावली बातों कर रहा। कौन कह रहा पैसों की जरूरत है? जैसे ही वो सेनापति हथियार दे, सैनिक गर्दन उतार ले तू भाई, गर्दन उतार दे। ऐसे सेनापति का क्या करना है जो अपने राजा का ना हुआ, हमारा क्या होगा? सही बात। ऐसे नमक हराम की तो गर्दन उतार ले। ठीक कह रहे हो बादशाह, तुम कर दूंगा या कौन मैं तुम्हें? जापना राजस्थान से ग्रेटर नंबर 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए यहाँ पे वाहन क्या है? वो बात मेरी एक किसान से हो गई है। किसान हमें अपनी गाड़ी से छोड़ देगा दिल्ली तक, और दिल्ली से भैया कोई ट्रक और बस में लटक लटक के खल लेंगे। बादशाह
जहाँ किसान से दिल्ली जाने की बात हुई है वहाँ किराना देना पड़ेगा। बस जाहिल वो किसान है, वो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में अपने पूरे देश की भूख मिटाने के लिए अनाज उगाता। तुझे पता ना किसान का कितना बड़ा दिल होता। बस जाहिल तुझसे पैसे लेगा वो। किसान ऐसी मदद कर देता भैया, बहुत बड़ा दिल होता किसान का। वो किसी स्वार्थ के बिना, लालच के बिना हमें दिल्ली तक छोड़ देगा, उसने कह दिया। तो कब चलना अब युद्ध को बताओ। बस देख ले अब सैनिक, तू कर रहा बाबली बातों को सेनापति ना। जरा देर पहले मैंने कहा ना, मुझसे मेरे जानने वाले कबीरदास जी ने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परसों बारिश होएगी फिर करेगा कब। अभी चल ले, किसान नीचे खड़ा पहाड़ से नीचे, हमारे लिए बैलगाड़ी लेकर। अरे लखदा हो लारा रंग रारा री री रारा। महाराज जी पाम छुई छुआ छुआ पुत्र छुआ। महाराज मो पता लगी तब मो युवराज, मैं 50-60 साल बाद बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं जो सोच रहा हूँ मेरे राजपाट तू संभाल ले। हाँ तो महाराज मैं संभाल लूंगा, मैं कद मना कर रहा हूँ, पर मैंने तुम बतायो नहीं। पहले मेरे ब्याह करवाओ, जब ही तो संभालूंगा। सूखा संभलवा रहे हो, कोई बात है। वो पता ही तो हरामपंती करेगा, पता ही वो मेरा पोता मक्कारी करेगा जरूर। ये देख, अलग अलग दिशांशु राजा आए अपनी पुत्री के ब्याह का प्रस्ताव लेके। न्यू को आके बैठ जाए, इनसे बात करूंगा मैं। बात है आगे बढ़ाएंगे, हक बैठ। तुम कहाँ जा रही हो? कच्चे में गाओ ना कालीन पैकू। खरन जब चल रही हो तुम तो तुमको कालीन बिछवाई हमने, खर्चा करो। और बताओ युवराज कुछ अपने बारे में। हमारे बारे में कहा राजकुमारी, बस टाइम कट रहा। एक राज्य के होने वाले महाराज टाइम काट रहे हैं। अजी ऐसी लगे सब है, दूर के ढोल सुहाव नहीं लगे। अभी रुको तो मैं एक डेमो दूंगा। हाँ। ओ माली, हमारे लिए पानी लेकर। तेरे हाथ टूट रहे, पिया अपने आप जाके। राजकुमारी के सामने ज्यादा हवाबाजी दिखा रहा। देख लिया तुमने, ऐसी क्रिया खराब है हमारी आज के। लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा महल, कारोबार, ये सब। अजी वही वाले हाल हमारे तो। ऊंची दुकान, फीका पकवान, बात दबी रहे तो ही ठीक है, ढकी बात ठीक है, बाहर आए पीछे तो बदनामी है। ये जो हमारी सेना, बाबा के सेवक है, सबकी तनख्वाह देनी भारी हो रही है। महाराज के चक्कर में कर्जा मारा हमारा साम्राज्य है। ये जो बाबा का सेनापति है ना, मेरे बाबा महाराज को सेनापति, गाय बेचारो एक 6 बीघे जमीन बिकवा दी महाराज ने। जब पूर्ति पड़ रही है, अब तक तो हाथ में कटोरा हो जाता, दर दर पर भीख मांगते डोलते हम। क्यों, तुम्हारी प्रजा टैक्स नहीं देती? प्रजा टैक्स दे रही है प्रजा। अपने ब्याह शादी के न्योता तो दे भाई नो। क्यों न्योता क्यों नहीं देती है? कोई न्योता दे बे, मेरे बाबा के नाम थे महाराज सोमलालेश्वर सह परिवार। बस सह परिवार लिखता ही फंस जा। बाबा सारी सेना, सारे सेवक अन्य और अपने पूरे परिवार लेकर पहुंच जा। और 2-2 टाइम खावे, नू भी नो एक टाइम खा के लिकट आवे। या हमारा कोई न्योता ही न देता हमें। चलो चलते हैं अंदर। तो पक्की समझो फिर ब्याह की तो जैसा की बताऊंगी आपको मैं। आदमी पर यार हथियारों के बगैर तो परेशानी बन जाएगी। बात सच तो आओगे, देख रहा हो ढंग। मेरे सैनिकों, अगर हथियार ना भी मिले फिर भी तुम्हें ना झुकना। ईंटें उठा लो अपने हाथों में, ईंटें बरसाएंगे हम। हमारे सामने जो हमारा दुश्मन खड़ा है ना, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली सेना हमारे पास है। देहात का बाहुबली हमारे पास है। वह हमें कहावत याद रखनी है। कौन सी कहावत है वो? दब गया जो सैनिक ने, सैनिक कौन कवेगा रे। दब गया जो सैनिक ने, सैनिक कौन कवेगा रे। पोजीशन लो। मैं महाराज की तरफ से एक संदेश लाया हूँ। बतला तो भैया क्या संदेश लाया? आदमी अपने आप को सैनिक बतलाता है ना। यह महाराज श्यामलालेश्वर का कबूतर है, जो इधर की इधर, उधर की उधर। वो कहा है इसका, हमारे दिल की बात जान लेता है और अपने महाराज को जाकर बतलाता। गुप्तचर है, गुप्तचर। बता क्या संदेश लाया तू? महाराज ने कही है अभी युवराज अमन विजय भाटी के ब्याह की तैयारी चल रही है। अभी युद्ध संभव ना है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
बे यार यही मसला बुरा लगता है मुझे। हम तो अपनी पूरी तैयारी से हैं, हमारी तो तोपें आ रही है रास्ते में, धनख्वार से उधर तोपें पहुंच गई हैं। बे यार आदमी पे एक काम कर, अपने तोपचियों को फोन कर दे और उन्होंने कह दे एक सस्ता सा होटल ले लेंगे और वहीं ठहर जाएंगे। तोपा को जरा न टहला दे जब तक मैं हुक्म ना दूं। जब मैं हुक्म दूं तब तोपा को लेकर ना आवे। जी बादशाह। तुम्हारा कोई संदेश महाराज के लिए? अगर भैया युद्ध में विलंब हो रहा, तुम्हें टाइम चाहिए तो एक काम करो, हमें लग रही है बहुत तेज भूख, एक तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था करवा दे अपने महाराज समलालेश्वर से कह के, और एक मैं ये कह रहा परेशानी बन गई, कच्चे न लाइए जाइन कोई सा भी, कुछ कच्चे पहुंचवा दे, नवे नवे है ना कलरफुल जो कच्चे चल रहे हैं वो पहुंचवा दे, और बाकी किसी और का कोई मसला हो सैनिकों बदला दो भैया, सारी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। ना तो बादशाह को खाना ज्यादा मंगवा देना। जहरीले ना बैठा रहेगा, चुप तू दरिंदे। भैया मेरे ताई 15-20 गुटखा मंगा दिए। भैया मेरे ताई 10-15 जोड़ी मंडल माचिस मंगा दिए। हम यहाँ पड़े पड़े बोर होंगे, किसी गेट नवाड़ा मॉल में घूमने जाएंगे, हमको 5 डोर थार मंगवाओ। जावेजा गुप्तचर अब पहुंच अपने महल में जाकर कह दे बादशाह खालिद का हुक्म है, हुक्म की तालीम होनी चाहिए वरना अभी इस पत्थर पर सुहा दूंगा। जा कह दे अपने महाराज से, बेटे जा। ये पूर्व दिशा के महाराज धचकी सिंह है और ये इनकी कन्या है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। महाराज जी आप इधर आओ जरा। राजकुमारी जी आप हमारे होने वाले महाराज की गेल तन भारे को जाओ और बतला के आओ, हम इतने आपके पिताजी की गेल ब्याह की लेन देन की बात कर ले हैं। ठाक हो? बढ़िया महाराज, और आप ठीक हो? वैसे तो ठीक ठाक है पर थोड़ी पाँव में बाय सी रहे। हमारे राज्य में एक वैद्य तेल देव है बाय का, मंगवा लियो। वैद पैसा में ठीक करे फ्री में करे? पैसा ले जी। पैसा ले वेद के धोरे जाने की जरूरत ना आ रहा हूं मैं अब तो। तब मुझे बताओ ब्याह में कैसे करोगे लेन देन की? देखो मेरे 3 रियासत हैं, एक रियासत मैं आपको दे सकता हूँ। ओ भैया ओ महाराज, रियासत की टाल करो, हम पे जो रियासत है हम तो वही में कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। तब हमें न्यू बताओ धन दौलत कितना दे सकते? अच्छा तो ये बताओ कितने युद्ध जीते हैं अब तक तुमने? हमने युद्ध जीते हैं जी 3। अच्छा 3 राजाओं को हराया अब तक? राजा तो एक ही हो पर हराओ 3 बेर। एक राजा 3 बार? ऐसा कौन सा राजा था? अजी वो राजा बादशाह खालिद। तब तो तुमने उसकी रियासत पे कब्जा कर लिया होगा। अजी काहे की रियासत, हमारी रियासत में रह रहे हो, अपने मोहल्ले में 10-15 आदमी इकट्ठे करके अपने मोहल्ले को राजा बन गो और हम पे हमला कर दियो। हमने 3 बेर हरायो फिर भाग गए हैं असू, आज फिर आओ बैठो युद्ध करने के मारे। अच्छा आज भी आए? तो कहाँ है वो, कहाँ है उसकी सेना? जाओ बैठो, और ये जो 4-5 बैठे हैं ये सेना। तो जाओ ना युद्ध करो, यहाँ क्यों बैठे हो? ना ना अभी जो है ना हमने युद्ध बंद कर रखे हैं मेरे ब्याह तक को। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा जहाँ बातचीत होंगे भीतर है ना। अब बारात कद की रखे फिर? जाड़े में रखेंगे। नहीं पिताश्री, मैं यहाँ विवाह नहीं कर सकती। क्यों, क्या दिक्कत आ गई? टूट गया प्यार का सुहाना सपना, वही निकला बेगाना जैसे जाना अपना। आज तक ये कोई भी युद्ध नहीं लड़े हैं और आप बोलते थे सूरवीर हैं। ए लाली, जब हमसे कोई युद्ध करने को आ ही न रहे हो तो हम ऐसे अपना मुंह छितवा ले कहीं जाए के? मुझे नहीं पता, चलो पिताश्री। बादशाह यो कौन सा तरीका तुम 2 जो रख रहे हो? बादशाह में जाइल एक कहानी लग गई ना तुझे अभी कच्चे पिना दूंगा, घर से लेकर ना चलते हो। ले वाले रख ले तू, ले ले। रह जा जरा तमीज में रह जा, पहले बादशाह को निपट लन दे जाइल। दे दो तुझे भी, ले दोनों इसमें हो जाइए तुम शामिल। अल्लाह तुम तीनों इसमें शामिल।
ए जी महाराज, देखे धोती पे कितने दाग लग रहे हैं। या धोआ देते काई धोबित कह के। ये सही टाइम है तेरा अब धोती धुआने को। जा कौन को बैठो आकर पहले राजा बनने के गुण सिखा रहा हूँ तो मैं देख ऐसा करे करे न्याय कर कहा करना। एवे गुप्तचर, काहे बात की तनख्वाह ले रहा हो तू? वैसे तो महीने पर पूरा इतना बड़ा फर्रा बना के दे दे। टीडीए भी चाहिए, डीडीए भी चाहिए, किराया भी चाहिए, भाड़ा भी चाहिए है। और जब कोई बाहर का राजा आके युद्ध करने को तैयार खड़ा रहे तो पता ही ना लगती। युवराज, मेरी बहू 1 हफ्ता से डेंगू में पड़ी है, वक्त चक्कर में लग रहा हूँ। और 7 महीने से तुमने मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं करवाया। कौन सा बताता मैं तुम्हें? महंगे हो रहे हैं रिचार्ज। जी महाराज बताओ तुम फिर कहाँ करना है को? मार दिया जावे तो छोड़ दिया जावे? ऐसा ही है, ऐसा ही है जस तू कह रहा हो। मार देगी पुलिस, उधेड़ देगी, समझ गो ना। जेल में सड़ेगा कुत्ते, चुपचाप बैठ जा। कभी राज तिलक की जगह जेल बिताई हो। मैं तो वैसी तो हंस रहा हूँ हवा बनाने को, तुम दिल पे ले रहे मैं कह मार तो। यू टाइम हवाबाजी का तेरा है। 2 राजा बाहर है युद्ध करने को खड़े छाती पे। ए भाई गुप्तचर, एक काम कर, ये जो बाहर राजा आयो नयो या के सेनापति की गुद्दी पे 2 जाया के दे। अरे यार तो न्यू कह तुम पे अपने राजमहल में चुप न बैठा जावे यार, डोलो रटखुआन की तरह। अरे यार खालिद के दौरे बैठा दे, न्यू कह दीजो युद्ध में अभी टाइम लगेगा। जी महाराज, हो जाएगा। कोई वाला मसला कह दे तो हम पूरे, वरना महाराज सामलालेश्वर का दोगला पन्ना आया। तुम्हारी सेना के लिए आलीशान कमरा दिया रहने के लिए, सोफे भी पड़े, बेड भी पड़ा। और खालिद की कितनी खिजालत हुई है बतलाइए आप। खालिद ना पड़ा वीराने में, छत दे दिया बस। ना खाने के लिए टाइम पे खाना मिलना, ना कोई व्यवस्था। पर चलो युद्ध करके जीतूंगा तो मैं ही फिर बतलाऊंगा। बंदी बनाकर डालूंगा ना जब दोनों टाइम हंटर चलेंगे तब पता लगेगी। खैर हम तो कुछ कह ही ना रहे, हमें अपनी जबान गंदी ना करनी। आप ये बतलाओ महाराज, पैदल ही आए अपने किसी वाहन से आए हो? बादशाह कहाँ अपने वाहन धरे, हम तो ऑटो बुक करके आए। मुझे लग रहा महाराज आपका साम्राज्य भी घाटे में ही चल रहा। देखो बादशाह, तुम दिल के अच्छे लगे हमें, या करके तुम्हें ही बता रहा हूँ, काईसु बताइया मत नो। ना आप इस बात से मत घबराओ। खालिद इस कान से सुनेगा, इस कान से ही निकालेगा। मुझे क्या पड़ रही है किसी से कहने की। मैं तो अपने राज्य में दिवालिया होगा, मैं तो वहाँ की प्रजा ने भगा दियो। मैं तो 2-1 सैनिक लेकर यहाँ का लिखसा जा रहा हूँ। ये महल सा दिखगा, सोचेगा यहाँ युद्ध करता चलूं। तो महाराज तुमने सोची ले हलवा बटरा खाता चलूं, युद्ध को तो हलवा समझ रहे हो तुम बताओ तुम कैसे पड़े हो यहाँ? हम भी महाराज युद्ध के लिए ही आए। हम भी अपनी 30,000 सेना को लेकर यहाँ युद्ध के लिए बैठे। 30,000? ये तो 3-4 ही है। महाराज तुमने एक बात सुनी होगी यार, वही वाला मसला है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मेरी 10,000 की सेना तोपों को लेकर दनकौर स्टेशन की तरफ से निकल चुकी है और 10,000 सेना नंगी तलवारों को लेकर मेरठ की तरफ से कूच कर गई है। बाकी जो सेना बच रही है 9-10 हजार, वो अपना गाजियाबाद बिसरक की तरफ से निकल गए। 315 का कट्टे मंगवाए, धड़ाधड़ फायर बजवाऊंगा, देखियो तुम। यार तुम तो बहुत बड़े बादशाह हो, का मतलब? क्या बात कर रहे हो महाराज ज्ञानेश्वर, हम क्या बड़े, खुदा की रहमत है बस। कटराज ही टाइम। अब इस महल को जैसे जीत लूंगा युद्ध करने के बाद 2000 नवी सेना की भर्ती निकालूंगा। मैं 16 सेनापति रखता हूँ अपने सब, तभी तो खिलाता हूँ बादशाह खालिद। बादशाह खालिद तुम बहुत बड़े बादशाह हो। तुम्हारे पास 30,000 सैनिक है, इसका मतलब तुम्हारी सल्तनत बहुत बड़ी होएगी। अगर मैं युद्ध में श्यामलालेश्वर से जीत भी जाता तो तुम वो हरा के बंदी बना लेते, या मारे मैंने थारी सेना है ज्यादा तनख्वाह को लालच देके यहाँ से निकल जाना ही सही समझा। जब तक ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचेगी तब तक तुम्हारी और मेरी सारी सेना यहाँ से बहुत दूर होगी। या हमारे बुरा मत मानिए बादशाह, सॉरी। मैं बर्बाद करके चला हूँ थारा मित्र ज्ञानेश्वर महाराज। वो लगे बादशाह तुमने लंबी लंबी फेंक दी, या हमारा राजा लपेट ना पाया। बैठ जा
सेनापति, तुझे उस राजा का लपेट ना दिख रहा, ये ना दिख रहा हमारी सेना को गुमराह करके अपने संग लपेट कर लिएगा। 4 पैसे के लालच में सेना देखला कैसा धोखा देकर गई है ना। अब ऐसा इससे पहले ये वाला मसला महाराज सामलालेश्वर को पता लगे, इकल्ले ना से भैया पतली गली से, वरना ऐसा ना हो कभी ना के कारागार में जिंदगानी कटे। बादशाह खालिद, महाराज ने तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दिया है। सेनापति